तो आप ये देखेंगे एन सेल्स हैं, हर एक का ईएमएफ ही, तो टोटल ईएमएफ आ गया एन ई, रेजिस्टेंस टोटल एन आर प्लस कैपिटल आर, ठीक है। तो दिस बिकम्स दिस मच, करंट इतना आ गया। अब ये कॉम्बिनेशन यूजफुल कब होगा? सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल्स। ये यूजफुल होगा ऐसे इसमें है कि इफ कैपिटल आर इज मच मच ग्रेटर देन स्मॉल आर, जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस वो काफी बड़ा है कंपेयर टू इंटरनल रेजिस्टेंस, तो करंट आई क्या आ जाएगा? एन ई अपॉन आर, क्योंकि फिर आप एन आर को इग्नोर कर दोगे। और उससे देखो क्या होगा, अगर एक सेल होता तो करंट कितना मिलता? ई बाई आर। एन सेल से कितना मिला? एन ई बाई आर। तो दैट मीन्स की यूजफुल है, मतलब एन सेल्स लगाने का फायदा है। इट इज व्हाट, इट इज यूजफुल, ठीक है ना। मतलब आप याद रखना सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स यूजफुल कब होगा? जबकि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल से काफी बड़ा हो। लेकिन अगर मान लो कि ऐसा होता कि स्मॉल आर इज मच मच ग्रेटर देन कैपिटल आर, तो देखो करंट आई विल बी इक्वल टू एन ई अपॉन व्हाट? एन आर। एन ई अपॉन व्हाट? एन आर, दैट इक्वल्स व्हाट? ई बाई आर। अगर एक सेल होता तो करंट कितनी मिलती? और एन है तो कितनी मिली? ई बाई आर। सो इट इज व्हाट? यूजलेस। मतलब इस केस में इट इज व्हाट? तो दैट मीन्स कि आपको याद रखना, जब वो न्यूमेरिकल देते हैं तो अगर आपको सीरीज, जनरली हम बैटरी इसके सेल्स के कॉम्बिनेशन से क्या बनाते हैं? बैटरी। तो किस कंडीशंस में किस टाइप की बैटरी हमें यूजफुल रहेगी? अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस काफी बड़ा है इंटरनल से, तो सेल्स को कनेक्ट कैसे करना चाहिए? सीरीज में। लेकिन अगर इंटरनल रेजिस्टेंस बड़ा है तो फिर ये यूजलेस हो जाएगा। मतलब एक सेल हो या एन हो, करंट क्या होगी? सेम मिलेगी। नोटेड, ठीक है। अब आप देखो, नाउ सी द पैरेलल कॉम्बिनेशन। You see the parallel combination will be what? पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर आपके पास इस तरीके से n सेल्स है, मतलब और भी हैं, हर एक का ईएमएफ ई, इंटरनल से स्मॉल आर, इस तरीके से आपके पास n सेल्स हैं, और फिर आपने इससे एक कैपिटल आर रेजिस्टेंस कनेक्ट किया, और यहां से भी सारे सेल्स से। आप देखो करंट कितना होगा इस रेजिस्टेंस के क्रॉस। लुक एट दिस, इन दो पॉइंट्स के क्रॉस कनेक्टेड है, कितना ईएमएफ है? ई। इसके क्रॉस कनेक्टेड, यहाँ पे भी क्या? ई। तो ओवरऑल ईएमएफ क्या रहेगा? ई रहेगा। ओवरऑल ईएमएफ क्या रहेगा? ई रहेगा। समझ गए? क्योंकि सेल अपने टर्मिनल्स की क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करता है। जैसे आप बोलो कि यहाँ पे ई मिलकर के एन ई हो जाएगा, तो अगर एन ई हो जाएगा तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया? एन ई। इट विल नॉट बी एन ई, जो एक का है वही इसके क्रॉस का, दैट इज व्हाट? ई। अब टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया? ये सारे सेल्स आपस में कैसे आ गए? पैरेलल में। ये सारे सेल्स आपस में कैसे आ गए? पैरेलल में। तो पैरेलल में तो आर 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 करके क्या हो गया? आर बाई एन। आर 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 पैरेलल में क्या आ जाएगा? आर बाई एन। और उनके साथ ये किस में आया? सीरीज में। सो आर बाई एन प्लस कैपिटल आर, so that becomes any upon r plus nr. Any upon r plus nr, this will be the current I. ये करंट आई होगी, ठीक। अब यहां पे देखो क्या हुआ, इफ स्मॉल r इज मच मच ग्रेटर देन कैपिटल R, तो करंट आई क्या होगी? एनी अपॉन स्मॉल r। एक सेल होता तो करंट ई बाई आर होती, और n सेल्स हैं तो कितनी है?
मिली, मैं अभी क्लास ले रहा हूँ, मैं मैसेज डालना भूल गया था, ज्वाइन करो। चलो ओके, आई एम रिकॉर्डिंग ऑल्सो, ठीक है, ओके। सी सी, या आप होगे एन ई बाई आर, और एक सेल होता तो ई बाई आर, दैट मीन्स कि इस केस में क्या हुआ, यूजफुल है। और अगर ऐसा होता इफ कैपिटल आर इज मच मच ग्रेटर देन स्मॉल आर, तो करंट आई क्या रहती, एन ई अपॉन एन आर, दैट इज व्हाट ई बाई आर। तो फिर ये क्या हो रहा था, यूजलेस। तो अब आपको ये याद रखना है क्या, सीरीज कॉम्बिनेशन सेल्स का यूजफुल कब होगा, जबकि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बड़ा हो काफी इंटरनल से। और पैरेलल कॉम्बिनेशन कब यूजफुल है, जबकि इंटरनल रेजिस्टेंस काफी बड़ा हो एक्सटर्नल के कंपैरिजन। इज दैट क्लियर? इसमें कोई डाउट तो नहीं है नाउ से, समझ गए ना आपसे? अब आप देखो, अब लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द टाइम जो हम बैटरी बनाते हैं वो हम, आपने नोट नहीं किया पूरा, लाऊं वापस से? तो देखो, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम जो हम यूज करते हैं दैट इज व्हाट इट इज अ मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। वो मिक्स्ड कॉम्बिनेशन होता है। तो मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में क्या होगा, आपके पास एक रो में एन सेल्स हैं, ये में फी इंटर स्मॉल आर, इस तरीके से आपके पास इस तरीके से आपके पास काफी सारी रोज, और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर है। इसमें देखो सीरीज पहला दोनों आ गए, एक रो में सारे सेल सीरीज में हैं, और उस तरीके की कई सारी रोज पैरेलल में है। दिस क्लियर? तो एन सेल्स हैं और इसमें एम रोज है, एम रोज। तो टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितने हो गए? एक रो में एन सेल्स और ऐसी एम रोज हैं, तो कितने हो गए? एन एन, एन इंटू एम। ठीक, टोटल सेल्स, आर एन इंटू एम, दिस इज द टोटल नंबर ऑफ सेल्स। दिस इज क्लियर ना? दिस इज द टोटल नंबर ऑफ सेल्स, राइट? अब करंट आई कितनी आएगी, एक रो के क्रॉस कितना ईएमएफ है, एनी, एक रो के क्रॉस कितना ईएमएफ है, एनी। तो जो एक रो के क्रॉस होगा वही इसके क्रॉस आएगा। और टोटल रेजिस्टेंस एक रो का कितना है, एन आर। ऐसी पैरेलल में कितनी रोज है, एम, तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा, एन आर बाई एम। जिससे पहले एन रोज पैरेलल में थी तो आर बाई एन आया था, अब क्या आ गया, एन आर बाई एम। और 11 रेजिस्टेंस इनके साथ क्या है, सीरीज में, सो प्लस कैपिटल आर। सो आई बिकम्स एम एन ई अपॉन एन आर प्लस एम आर। इज दैट क्लियर? दिस इज द करंट आई, समझ गए? ये करंट आई आ गया। इज दैट क्लियर? अब इस कॉम्बिनेशन में जब मैं मैक्सिमम मिनिमा से सॉल्व करूंगा तो हमें मिलेगा क्या, फॉर आई टू बी मैक्सिमम एन आर मस्ट बी इक्वल टू एम आर। हम ये रिजल्ट निकालते हैं मैक्सिमम मिनिमा से, डिफरेंशियल कैलकुलस से, कि अगर डिनोमिनेटर मिनिमम होगा तो ये क्वांटिटी मैक्सिमम होगी, जब डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा तो ये क्वांटिटी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। और डिनोमिनेटर सबसे छोटा कब होगा, जबकि ये क्वांटिटी इसकी इक्वल होगी। तो ये देखो, आपको बिल्कुल आर्टिकल वाइज याद रखना है। पता कैसे, इस तरीके से याद रखना कि आपने मे बी एन आर कैपिटल एम कैपिटल आर ये सब आप भूल जाओगे। तो ये तो याद रहेगा कि कैपिटल आर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, स्मॉल आर है, और एक रो में कितने सेल्स हैं, एन। तो आप याद रखना कि नंबर ऑफ सेल्स इन ए रो इनटू इंटरनल रेजिस्टेंस शुड बी नंबर ऑफ रोज इनटू व्हाट, कैपिटल आर। मैं एक न्यूमेरिकल इसका देता हूँ तो उससे आपको पता रहेगा। ये नोट कर लिया मैंने, इसे नोट कर लो।
ठीक, दिस इज क्लियर ना? अब देखो इसका न्यूमेरिकल एग्जांपल ये है, look at this. आपके पास 24 सेल्स है, ठीक है, कैपिटल आर की वैल्यू 8 ohms, स्मॉल आर की वैल्यू 3 ohms, कैपिटल आर इज 8 ohm, स्मॉल आर इज व्हाट 3 ohms, और एक सेल का ईएमएफ है 2 ohms. तो पूछे हाउ विल यू कनेक्ट so that current is maximum? How will you connect so that I is maximum? And what is that maximum current? कैसे कनेक्ट करोगे so that कि करंट मैक्सिमम हो, और वो जो मैक्सिमम करंट है वो कितनी होगी ये आपको बताना है, ठीक है.